इतनी लेट कहाँ हो गई? मैं पापा के घर गई थी खाना बनाने के लिए। पापा के घर तो तुम रोज जाती हो खाना बनाने, लेकिन आज इतने लेट कहाँ से हो गई? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा उनको खाना खिला के सुला के ही आऊँ, इसलिए लेट हो गया। अरे पापा की तबीयत अगर इतनी खराब थी तो वहीं घर पे रुक जाती ना, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो फिर और क्या बोलूं मैं? रात रात भर तुम बाहर रहती हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। मैं कब से आया हूँ यहाँ पे, और मैं कितनी बार बोल चुका हूँ उन्हें यहाँ रखने के लिए, लेकिन उन्हें क्या प्रॉब्लम है यहाँ रहने में? देखो, हमारे सिवा उनका ध्यान रखने के लिए और कोई है नहीं, और मुझे पता है कि तुम्हें फिक्र है उनकी तबीयत को लेके। मैं भी चिंता करता हूँ उनकी, इसलिए तो यहाँ रखने को बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने उनसे प्रॉपर्टी की बात की? क्या बोला उन्होंने? प्रॉपर्टी मतलब? अरे हाँ, हमारी बात तो हुई थी पिछले हफ्ते इस चीज़ को लेके। देखो, तुम्हारा कोई भाई है नहीं, तो तुम उनकी एक लौती बेटी हो, तो जो भी उनके 3-4 प्लॉट हैं और एक घर है, वो तुम्हारे नाम ही तो करेंगे। तुम क्या मेरे पापा को इसलिए रखना चाहते हो घर पे, प्रॉपर्टी की वजह से? अरे हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें हम दोनों का फायदा है। वो यहाँ रह लेंगे और उनकी प्रॉपर्टी से हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, और जो बची हुई प्रॉपर्टी है उससे मैं अपना बिजनेस बड़ा कर सकता हूँ। काश कि तुम मेरे पापा को अपना पापा मानते, तो ये बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे भी पापा ने आज मुझे खुद से कहा कि वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे करना चाहते हैं। क्या? सच में? लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। वो अब अपना 1-2 प्लॉट बेच के उससे जो पैसे आएंगे वो बैंक में डाल देंगे और उसी से ही अपना गुजारा करेंगे, और उनके जाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में चली जाएगी। काश कि तुम मेरे पापा के बेटे बन पाते, तो तुम्हें ये बात समझ में आती कि किसी भी इंसान के लिए पैसे से ज़्यादा प्यार और इज्जत मायने रखती है। लेकिन ये बात तुम कभी नहीं समझ पाओगे। पापा, पापा, पापा इधर आना जरा। क्या हुआ बेटा? पापा, ये कपड़े आपने गीले क्यों छोड़ दिए यहाँ पे? आप धो नहीं सकते थे क्या? बेटा मैं अभी नहाकर निकला, सोचा कि थोड़ी देर में मशीन में डालकर धो दूंगा। क्यों, मशीन में कपड़े फ्री में धो लेंगे क्या? बिजली का बिल नहीं आता? और इतने से कपड़े तो आप हाथ से भी धो सकते हो, मशीन क्यों चलानी? वैसे भी घर में फ्री बैठे रहे तो कुछ करते तो हो नहीं। सब लोगों ने इस घर को धर्मशाला बना के रख दिया है। पापा, ये सब क्या कर रहे हो आप? छोड़िए, छोड़िए इसको। क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं बेटा, पोछा लगा रहा था। किसने कहा आपसे करने को? कहा तो किसी ने भी नहीं, मैं खुद से ही कर रहा था। बेटा मुझे यहाँ पर आकर कितने दिन हो गए? कब तक मेहमान बन के रहूँगा? काम तो करना पड़ेगा ना। नहीं पापा, आपको घर का कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर के नौकर थोड़ी ना हैं। अगली बार से आप कोई काम नहीं करेंगे घर का। क्या हुआ, क्या चल रहा है? देखो ना, पापा घर का काम कर रहे थे, पोछा लगा रहे थे। तुमने कहा करने को? नहीं यार, मैं ऐसा क्यों कहूँगा? देखिए पापा, अब आज के बाद मत करना कोई काम, प्लीज। अरे यार, इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर वो खुद घर का काम कर रहे हैं तो? वैसे भी तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी घर के काम में। और कहते हैं ना कि पड़े पड़े शरीर खराब हो जाता है, तो इस बहाने इनके थोड़े हाथ पैर ही चलते रहेंगे। तुम भी ना बेकार में प्रॉब्लम क्रिएट करती हो। अच्छा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मेरा टिफिन दे दो।